आज रात बुजुर्ग अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। उन्हें इस उत्सव में शामिल होने के लिए बुला रहे हैं। वे उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने बचपन में इन बुजुर्गों का हाथ थामा था, वैसे ही अब इस पीढ़ी को भी आगे बढ़ाए। पूर्वज उन्हें देवता की याद दिलाते हैं। बिना उनके न फिताड़ी है, न अतीत, न वर्तमान, न भविष्य। और आज रात उन्हें भी पुकारा जाएगा ताकि वे एक नया पन्ना पलटे और अपने लोगों को याद दिलाए कि फिताड़ी क्या है। विशाल गावे पर दिल के बिला आग लालो फेर जाऊं दिल के सुरगोना पासो पहले इष्ट शमेश्वर महादेव की जय हो, उत्तराखंड भूमि की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। ये सनातन धर्म है। ये देवता हमारा शमेश्वर महादेव सदियों से चल के आए। जब से सृष्टि रची तब से जो है मतलब पुजारी रहे, सिहाने रहे, जनता रहे। ये देवता हमारा एक शिव शक्ति हैसी है, मतलब कि ये सब सुख दुख का साथी है। जब हमारे पूर्वज इस गांव में आए 1312 और 14 के बीच में, तो यहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था। तो फिर दो भाई आए थे वहाँ से। तो दोनों भाई किसी तरह वो जंगल का वो बना के फिर इस मकान का निर्माण किया। पहले रहे होंगे किसी उसमें, लेकिन मकान का निर्माण करके ये वाला, ये देव स्थान है। वैसे ये ऐसा नहीं बना है, ये ईश्वरीय शक्ति से बना है। इसकी जो बनावट है आज कहीं नहीं मिलेगी इसके जैसे। मकान तो मिल जाएंगे ऐसे, लेकिन इसकी जो निर्माण कार्य है वो नहीं मिलेगा कभी। तो जब 1400 कुछ और 1800 के बीच के गोरखान का युद्ध हुआ, गोरखा युद्ध हुआ, तो उसके बाद वो गोरखा आए यहाँ। अब उन्होंने क्या किया कि रात को किया या दिन को किया, किंवदंतियाँ हैं कि शायद अंधेरे में ही उन्होंने किया था एक आक्रमण का कार्य। तो जो मकान बने थे हमारे, तो 5-5 मंजिल, पहला यही मकान है 5-6 मंजिला। तो उन्होंने क्या करा कि अपनी खूंकरियों से या जो भी उनके पास अस्त्र शस्त्र रहे होंगे, दरवाजे काटने उन्होंने शुरू कर दिए। लेकिन वो ना तो दरवाज़ा खुल पाता था, ना ही वो बाहर की कट मारते थे तो उल्टा पड़ती थी उनको। वो जो खूंकरी है वो उल्टी लगती थी। उधर लगाया, वो कट तो गया थोड़ा, लेकिन वो वापस घूम जाती थी। शक्ति थी जो यहाँ का मसला है। इस मकान का कोटी बोलते हैं हमारे भाषा में इसको। अब जब ना उनसे जो आगल लगा रखी, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको वो इतनी ऐसी इतनी गोलाई में रहती है वो, तो उसको अंदर से लगाते, नीचे लगा के फिर ऊपर आए, फिर ऊपर आए, ऊपर आए, ऊपर आए, और अपना जहाँ हम रह रहे हैं इसमें आ गए। अब यहाँ भी अंदर से आगल लग गई। आगल लग गए तो वो खोल नहीं पाए गए। अब उन्होंने सोचा कि भाई रात दिन हो गया है, अब कैसे युद्ध करें। तो यहीं पर नहीं है, 2-4 मकान और भी है। अब 1-2 दिन है वो यहाँ, या ज़्यादा रहे, पर 2-3 दिन ऐसा किंवदंती में किंवदंती है इसके बारे में। अब जब रहे तो उनको वो मेला जैसा कर दिया और उनको खुश कर दिया हर तरह से। खान पान मोटा था, तो नेपाली भी उसी तरह से उनको पसंद आया। घी दूध इस ढंग का खाना हुआ, शहद इस ढंग का खाना मिलता था उस समय। या ये लिंगड़ा जो जिसको बोलते हैं ना, इस टाइप का खा को के वो और जो मस्त हो गए 2-3 दिन में। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और अपना वापसी चले गए। The place does calm one down. The time does flow slow, and you're compelled to look around. And then the time becomes not a tool, but a friend whose company brings a new meaning to life. Maybe there's something the people from Fitari have learned from the nature, and that is what they live by. The life itself is a meditation,
a celebration, hard work, a festival. जब आपको पता नहीं होगा कि बाहर की दुनिया कैसी है तो आपको नहीं था पता। तो फिर आपको ये उस समय नहीं पता होगा कि वनवासी है। हाँ। यही दुनिया होती होगी। नहीं, यही हमारी दुनिया है जो कुछ है। तो वो दुनिया कैसी थी? वो आपके लिए बहुत ही दुनिया सुंदर थी, प्रकृति, प्रेम भाव, भाई कि जिस गांव में प्रेम है, जिस देश में प्रेम है, जिस घर में प्रेम है, तो आप स्वर्ग की खोज मत करो। स्वर्ग यही है। प्लेन का हिस्सा है। वो इसलिए आ रहे हैं इधर कि यहाँ शुद्ध हवा, शुद्ध खाना, शुद्ध उठना, मोटा पहनना, मोटा सोना। आप यहाँ भी सो सकते हैं। मैं शर्त मान रहा हूँ कि आपको रात को यहाँ नींद आ जाएगी, प्लेन नहीं आएगी। आपको रात डर रहेगा कि कोई मारने ना आ जाए। यहाँ मार के लिए ले जाएगा तब भी डर नहीं है आपको। रिस्पेक्ट, इज्जत, जो इज्जत यहाँ मिलती है वो मैंने बाहर नहीं देखा। यहाँ कोई भी पहचान वाला है, फेरी वाला है, कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, उसके लिए सब सुविधाएं उपलब्ध रहेगी जो अपने क्षेत्र के गांव के हिसाब से है। तो यहाँ अतिथि को बहुत इज्जत दी जाती है। अतिथि देवो वाली बात है। यहाँ अतिथि को वो 10 दिन भी रहेगा तो पूरी इज्जत मिलेगी। तो वो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ ये तो क्यों होटल नहीं है, यदि कोई बाहर से आदमी आएगा तो घर ही में तो रुकना हो। तो हम अपने आप ही आगंतुक का जो है पहले ही रिस्पेक्ट करते हैं। जी जी। जो एक तलाश होती है हमारी शांति और सोलेस जिसे कहते हैं, वो मुझे काफ़ी टाइम अनुभव हुआ रिसेंट टाइम्स में। मैं जैनेंद्र सिंह राणा, फिताड़ी मेरा पैतृक गांव है जहां मैं लगातार विज़िट करता आ रहा हूं बचपन से। लेकिन जो अभी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ी है वो आजकल में ही बढ़ी है, क्योंकि लो लिविंग जो हमारी सिंप्लिसिटी है इस गांव में, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों या छोटे भाई बहन या जो भी लोग रह रहे हैं, उनके साथ वो जो पल मोमेंट्स हम जी जाते हैं, वो धीरे धीरे एक तरह से हीलिंग उस चीज़ से जो हम शहर की भागा दौड़ी के दौरान एक तरह से अपने आप को हर्ट कर रहे होते हैं, कई सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, थक रहे हैं, और जो भी स्ट्रेसेस हैं जिनसे गुजरते हैं हम शहर की लाइफ में, वो आकर के यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। बिल्कुल हम एक अपनी तलाश जो होती है कि हाँ मैं अपने आप को यहाँ समय दे सकता हूँ, कि मुझे पता चलता है कि हाँ मैं कौन हूँ। There is this saying which haunted me for long, that you can only be meditative and then the meditation happens. That left me with no control, and that's what exactly I had to leave. I had always wondered, what is slow living? Is it living with nature, or enjoying every day as it's your last? Or is it living by mantra, or working hard for 9 months and celebrate the festival of life for 3 months cut off from the world? At least this is what people of Fitari do. This is also when they evolve and hear each other up close. This is time when they create their songs about life, remember their loved ones who have left their bodies and now are added to the folklore amongst their pairs. Songs which is to be sung by coming generation who carry the tradition forward. The mystique in the tone of elders with which they talk to the deceased, as if they are listening,
made me also talk to mine, or at least to myself. That's what this place does to you. This is Fitari. जो मेरा ये गांव है, इसमें अभी हम पोष का त्यौहार सेलिब्रेट करने आए हैं, जिसमें भाईचारा, सद्भाव, प्रेम, इन सब चीज़ों का एक आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, या फिर कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस होगी ये सारी चीज़ें आपको। Food is the center part of the culture here. Being mainly a shepherd-centric culture, meat is the primary source of the food, and people in Fitari are experts in its cultivation and preparing it. There's only herbs and green grass to graze. We most certainly can call it the best of the best. For vegetarians, there are delicacies spread of its own cuisines. The love for food in Fitari is such that it dedicates a whole festival around food, and it does include the best local made drinks. ये त्यौहार हमारे 5 साल बाद एक 5 त्यौहार होते हैं और साल भर में एक बार आता है हमारा ये। हम पूरे लोग जो हैं पूरे साल भर खूब बढ़िया कमाते खाते हैं, और हमारे जितने लोग हैं, चाहे वो सर्विस करता है, चाहे वो भेड़ी चुंगाता है, चाहे बकरी चुंगाता है, चाहे वो सब हम लोग जो है आज 5 दिन के लिए सब लोग घर आ रखे होते हैं, और हमारे जितने भी लोग होते हैं घर में बैठ करके हम लोग 5 दिन बड़ा इंजॉय करते हैं, और सबके साथ बैठ के इंजॉय करते हैं। प्रत्येक घर में जाते हैं हम लोग और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम अगले साल भी सब लोग इसी प्रकार बैठे। जो ये लटका है, ये लटका साल का फर्स्ट त्यौहार है। हमारा क्षेत्र का रीति रिवाज पहले के पूर्वजों ने जो है इसकी परंपरा पे, घर में जैसे 10 सदस्य हैं तो 10 लोगों का हिस्सा लगेगा इसमें। चाहे कोई दिल्ली रहेगा तो इस दिन, जिस दिन हमारा लटका होता है, उस दिन सबका हिस्सा लगता है। कुन्नुड़ी भारी बत्र तैयार नहीं से हमारे अत्र मेन तैयार है ना, तो कुन्नुड़ी भारी बुरी तो सब आस पड़ोसी सबको बुला के जो है हम बैठेंगे। जैसे हमारी बहनी भैया की गतीन दही भी सिटाई शुरू के पकाए पकोई के कि हालत है भित्र तो पकाए हम तो आधो हिस्सा तो बहनी को दिन हमें ढोकरे दिन ना ढोकरे गाय दो ना। भाई तो जमीन कैसा लेता है, पर हम हिस्सा जो है बहनों को ये देते हैं। ये चीज़ सब चीज़ें दिन नहीं बहनियों ले बहनियों को समा। तो जो आज का दिन है वो चौथा दिन है, इसको हथौली कहा जाता है, और इसमें जो है सिंपल चीरा नाम की एक वेजिटेरियन डिश बनाई जाती है, जो सिर्फ देखने में वो सेम डोसे के जैसे होता है, और वो नॉर्मली गेहूं के आटे से ऐसे पानी में मिक्स एकदम लिक्विड जो उसका फॉर्म होता है लिक्विड बना के फिर बनाया जाता है वो। और आज का जो मेन होता है वो सिर्फ आज के ही दिन बनाया जाता है, और इसलिए ताकि हमारा जो चूल्हा है हमारा जिसमें हमारे पूरे साल भर का खाना बनता है उसको हम अर्थ दे सके उससे, इसलिए बनाया जाता है वो चीज़। पर्यटन की दृष्टि से हमारा ये भी है, बल्कि हमारे नवयुवक भी पर्यटन की दृष्टि से अच्छा अपने विशेषकर मोरी विकासखंड मोरी में तो हमारे जो है पर्यटन की दृष्टि से जो है अपना जो है केदार कांटा हो गया, आपका हरकीदून हो गया, देवकारा हो गया, बरासर हो गया, और अपनी जो है क्या नाम चांगसीलू हो गया, और बहुत सारे सरुताल हो गया, बहुत सारा हमारा ये जो यहाँ से गांव से जाते हैं। तो ये सारी जो पर्यटन जो है यहाँ, इस पर्यटन में जिनकी रुचि पर्यटन में है वो अपना पर्यटन का व्यवसाय करें।
आज की इस फास्ट पेस्ड लाइफ में आपने देखा होगा स्क्रीन, फ़ोन्स, अपने इनके यूजेस इतने बढ़ गए हैं कि आधे से ज़्यादा स्ट्रेस यही क्रिएट कर रहे हैं। और वैसे भी लाइफ कॉम्पिटिटिव और ये रैट रेस सब कुछ स्ट्रेस जो दिमाग में लेकर आती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आके अपने आप ही आपकी रिज़ॉल्व हो जाएंगी अगर आप आके फील करते हैं कि जो स्क्रीन टाइम आप शेयर करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं खुद आया हूँ, तो 4 दिन से अगर मैंने फ़ोन को नहीं उठाया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़ोन इज़ जस्ट फॉर कनेक्टिविटी। अगर ऑटोमेटिकली ही जैसे यहाँ पे अभी इसको कह लें, कोई इसको एज अ डिसएडवांटेज भी देखता हो, तो लेकिन इतना कुछ थोड़ा बहुत नेटवर्क हमारे लिए अवेलेबल है कि हम कभी किसी से कनेक्ट होना हो तो हम इस विलेज के एंड्स को पे जाके कनेक्टिविटी कर सकते हैं, जितना ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम यहाँ रह रहे हैं तो इन चीज़ों को ज़रूरत लग ही महसूस ही नहीं होती है कि हम जो भागा दौड़ी के लिए वो कनेक्शंस ढूंढते रहते हैं या उनके पीछे भागने का जो मन होता है, वो अपने आप ही यहाँ पे आकर शांति में अपने आप ही वो स्लो पेस्ड हो जाता है। दिमाग भी हमारा पूरा कनेक्ट कर पाता है यहाँ नेचर से, और वो सारी चीज़ें जो 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 स्ट्रेस क्रिएट करने वाली चीज़ें ऑटोमेटिकली वो आपकी छूट जाती। और यहाँ पर आकर के एक चीज़ और है कि जैसे मैं ये इनविटेशन दे रहा हूँ कि वो लोग यहाँ पर आके फील करें, अनुभव करें, तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि एक टॉप ऑफ द माउंटेन रेस चलानी है या हज़ारों लोगों को भीड़ इकट्ठी करवानी है। मतलब ये है कि जो इसके महत्व को समझे, या वो उस महत्व अगर स्प्रेड होता भी है तो वो रेस की तरह ना हो, वो उस फीलिंग की तरह हो जो सेल्फ हील करती है, जो एक्चुअल में अपने आप को खोजने में हेल्प करती है। I don't know if I'll able to stay here forever, but I can surely live these moments till the end wherever I am. Fitani not only taught me how to live, but also what to live for. The house did not matter. The elements of nature did not matter. All I seek was the hermitage of a place so pure and giving. A reminder of what home was like when I was a kid. Sitting next to my mother, holding her sari, waiting for the next bite and a kiss on the forehead.